राधे राधे, श्री हरिवंश। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया। वो इसलिए क्योंकि हम 12 तारीख को जा रहे थे गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए। तो जैसे हम घर से निकले, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम बस स्टैंड पहुंचे, इतनी तेज़ बारिश हो गई कि जिसकी वजह से हम जिस बस में जाने वाले थे वो बस भी बहुत लेट आई। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और जो लोग मेरे साथ जा रहे थे वो भी फ़ोन कर करके बोल रहे थे कि बस कब आएगी, हम भीग रहे हैं। तो भाई हमारा जैसी बारिश बंद हुई बस लेकर आ गया। जैसे ही बस आई मैंने तुरंत अपनी दीदी आंटी को बस में बैठाया। मैं बाहर खड़ी थी क्योंकि यहाँ पे एक भैया का वेट हो रहा था, वो थोड़ा लेट हो गए थे बारिश की वजह से। तो जैसे ही सभी लोग बस में बैठे मैंने वीडियो शूट किया। मेरी दीदी बोली मुझे अच्छा दिखाई हो, मुझे पता है तू व्लॉग बनाती है लेकिन जो जैसा होता है उसकी हरकतें भी बता देती। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जैसे ही हमारी बस स्टार्ट हुई, हम हमेशा की तरह भजन कीर्तन करते हुए अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे। तो हमें इतना आनंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम सभी लोग भजन कीर्तन करते जाते हैं। भजन कीर्तन में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा आनंद आता है जहाँ पे आप इतने प्यारे प्यारे भजन सुनो। भजन सभी प्यारे हैं लेकिन कुछ भजनों में मतलब जो भजन करते रहते हैं ना, उनको पता होती है कब हमें सुर ताल कहाँ मिलाने, कैसे क्या करना है। तो ये हमारे तुषार भाई और चेतन भाई हैं जो हमें बहुत ही प्यारे प्यारे भजन सुनाते हुए जा रहे थे। हमें बहुत आनंद, हमारी ट्रिप को, हमारे सफ़र को इतना आनंदमय बना रहे थे कि हम वैसे हमारी सारी ट्रिप बहुत यादगार रहती हैं। तो यहाँ पे हम जिस भजन पे डांस कर रहे हैं ना, वो भजन ये श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। उस भजन पे हम डांस करते हुए जा रहे थे। यहाँ मेरा वीडियो शूट हमारे तुषार भाई ने किया था। वो बोले दीदी लाओ मैं वीडियो बनाता हूँ। और ये मेरी बहन बैठी थी खड़े होकर वजीरे बजा रही थी क्योंकि उसे मतलब सभी को बहुत आनंद आ रहा था। इस वजह से सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे, हमने सबसे पहले जन्मभूमि गए थे। जन्मभूमि में हमने दर्शन किए। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जन्मभूमि पर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। मतलब मंदिर के अंदर, जन्मभूमि में आप अंदर जाओगे ना तो वहाँ पे फ़ोन नहीं ले जाने देते। चाहे आपका टच का फ़ोन हो, कीपैड फ़ोन हो या आपका कैमरा हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कोई भी अंदर अलाउ नहीं है। यहाँ मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया, भाई एक तो 2 रोटी दे दो और एक डांस कर रहा था। यहाँ पे ये सब हमारी बस के ही लोग हैं, ये सब जा रहे हैं। जैसे ही हम जन्मभूमि पहुंचे, यहाँ पे सैनिक खड़े थे, हमने उनसे बोला राधे राधे। तो यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। तो वहाँ से हम लौट कर आ गए थे। फिर हम गए थे गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करने के लिए। यहाँ पे हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी थी। ये हमारी थोड़ी सी छोटी परिक्रमा करवाई थी। तो यहाँ पे हम सब लोग चल रहे हैं। अब आप सभी लोग ये सोचोगे कि मेरे भाई बहन कहाँ हैं, क्योंकि हम आगे पीछे हो गए थे ना, तो भाई बहन पीछे निकल गए और मैंने भी किसी को इतना ध्यान, मतलब मैंने देखा ही नहीं। मैं सीधे चली गई। मुझे लगा सब लोग आगे मिल जाएंगे लेकिन मैं सच में बहुत आगे चली गई, जिसकी वजह से रास्ते में परिक्रमा के लगाते टाइम पड़ती है गिरिराज महाराज जी की वो मानसरोवर पड़ती है, मंदिर है, मानसरोवर पड़ता है, उसके दर्शन नहीं किए। यहाँ पे ये मेरे दोनों भाई, तीसरा भाई उधर बैठा है। हम इंतज़ार कर रहे हैं खुशहाल भाई का क्योंकि हमारी छोटी परिक्रमा समाप्त हो चुकी थी। तो यहाँ से अब हम बड़ी परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, मैं क्या देखते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे बड़ी परिक्रमा। मैं कह रही निशान से निशु इधर देखना, तो इसने ऐसे ठेंगा दिखाया, इसको ठेंगा ही तो बोलते हैं। फिर मैंने इसके लिए एक पर्सनली वीडियो शूट की कि इसका बर्थडे आ रहा है, मेरे छोटे भाई का बर्थडे आ रहा है। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे बर्थडे पे थोड़ी स्पेशल, मतलब मुझे अच्छा लगता है। अब मेरे को ना भक्ति भाव में रहना ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सोशल मीडिया के वैसे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो देखो तीनों भाइयों की नज़रें कैमरे पे, कोई कुछ कर रहा है, कुछ। तो फिर जैसे ही हमें बड़ी परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले ना, तो यहाँ पे गिरिराज महाराज जी के मुखारविंद के दर्शन किए दान घाटी पे। यहाँ से बड़ी परिक्रमा आरंभ हो रही थी। तो यहाँ पे हम सभी भाई बहन, तो मेरा फ़ोन तुषार भाई के पास था। बोले दीदी मैं फ़ोटो खींचूंगा। मैं चलो ठीक है फ़ोटो खींच दीजिए। फ़ोटो खींचने के बाद इन्होंने ही मेरी वीडियो शूट कर दी बड़ी परिक्रमा की, जो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और ना ही पता था। तो यहाँ से हमारी बड़ी परिक्रमा आरंभ हो गई। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सॉरी, आज के इस ब्लॉग में मैंने एक भी जयकारा नहीं लगाया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन आप जयकारों में कमी मत करना। हम फिर उसके बाद परिक्रमा करते हुए हमें बहुत सारे मंदिर मिले। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि पता नहीं क्या मेरे मन नहीं कर रहा था, इच्छा नहीं कर रही थी। यहाँ देखो, ये हम लोगों से पीछे थे परिक्रमा लगाने में, मतलब मेरे पीछे छूट गए थे, लेकिन इनका एंजॉयमेंट फुल था। मेरा मन इसलिए वीडियो शूट करने को नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे बस जल्द से जल्द राधा कुंड पहुँचना है। वहाँ मेरे क्या कहते हैं, मेरे गोपाल जी
होंगे मुझे वहाँ पे मेरे गोपाल जी मिल जाएंगे, मैं ना मेरे माधव मुझे मिलेंगे, मेरी श्री जी मुझे मिलेंगी, बस मुझे उन तक पहुँचना है, जल्द से जल्द पहुँचना है। और देखो यहाँ पे हमारी बड़ी परिक्रमा समाप्त हुई, तो यहाँ पे हम राधा कुंड और श्याम कुंड पहुँचे हैं। देखो ये हमारे तुषार भाई गए हैं चेतन प्रभु जी को बुलाने, और वो ना थोड़े मतलब हेल्दी हैं थोड़े चेतन भाई, तो जितना उनसे पैदल लगाया गया उन्होंने वैसे परिक्रमा लगाई, फिर उसके बाद उन्होंने नहीं चला गया तो वो उन्होंने ई रिक्शे से लगाई थी। लेकिन मेरा मानना ये है कि उन्होंने जैसी भी लगाई उनका भाव था। दूसरी बात ये है कि गिरिराज महाराज जी को जिस तरीके से परिक्रमा लगवानी थी उन्होंने उस तरीके से लगाई। इंसान अपने मतलब मनुष्य अपने इच्छा से कुछ नहीं करता, जो भी करता है उसमें भगवान की मर्जी होती है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो गए थे, कोई नहीं, फिर वो हमारे चेतन भाई बहुत अच्छे हैं, गुस्सा नहीं होते। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया, फिर हम बस में गए, अपना सामान लेके आए नहाने का। तो मैंने कहा, तो हमारे चेतन भाई तुषार भाई कहते दीदी ऐसे नहीं नहाते, इसकी भी विधि होती है। मैंने कहा क्या होती है? कि पहले राधा कुंड को मतलब नतमस्तक आप प्रणाम करो, फिर उसके बाद श्याम कुंड को, उसके बाद आप नहाओ। उसमें भी डायरेक्ट नहीं जा सकते आप, जैसे राधा कुंड में नहाने जा रहे हो तो उसकी कुछ उनको प्रणाम करो और छींटे लगाओ, उसके बाद आप उनमें प्रवेश करो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब भैया बोल रहे थे हमारे तुषार भाई, मैं तुषार भाई के साथ डुबकी लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत फिसलन थी। तो तुषार भाई के दीदी डुबकी लगाओ। आप डुबकी मैं कैसे लगाऊं क्योंकि फिसलन बहुत हो रही थी। तो यहाँ पे रस्सी है, ये जंजीरें पकड़ के हमने डुबकी लगाई। हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही, बहुत एंजॉय किया था हमने। यहाँ पे हम नहा कर आ रहे थे। तो आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना, बताना ज़रूर। राधे राधे।